नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी गद्य के विकास के इस पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1803 में, 1805 में, 1790 में, 1800 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन था? इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी लल्लू लाल थे। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 12। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या 14 है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है चंद्रावती, उदयभान चरित, प्रेम सागर, मसादिरे भाषा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, लल्लू लाल की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भागवंती, प्रेम सागर, सुख सागर, भाषायोग, वासिष्ठ। तो इसका सही उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषायोग वासिष्ठ। नंबर 4। और प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है और सुख सागर सदासुख लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, सुख सागर के रचयिता हैं नाभा दास, सदासुख लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर है सुख सागर के रचयिता हैं सदासुख लाल। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, नासकेतुपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम। तो इसका सही उत्तर है नासकेतुपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, नासकेतुपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित, चंद्रावती, मसादिरे भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नासकेतुपाख्यान का दूसरा नाम है चंद्रावती। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक के गद्य को कथा वार्ता के काम का बताया है? प्रेम सागर, राजनीत्यावर्तिका, चंद्रावती, भाषायोग, वासिष्ठ। उत्तर है नंबर 1, प्रेम सागर को। आचार्य शुक्ल ने प्रेम सागर को गद्य का कथा वार्ता के काम का बताया है। अगला प्रश्न है, माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदासुख लाल। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 सही है। माधव विलास के रचनाकार लल्लू लाल हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे गिलक्राइस्ट, मार्क्विस वेलेजली, सदल मिश्र, डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक हैं नंबर 2 मार्क्विस वेलेजली। ये TGT 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने की थी, जबकि गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर बनाए गए थे। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 वेलेजली। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल,
सदा सुखलाल, सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर है उदयभान चरित्र के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने गद्य के आरंभिक 4 उन्नायकों में जिनका उल्लेख किया है उनमें कौन है? सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आचार्य शुक्ल ने गद्य के आरंभिक 4 उन्नायकों में जिनका उल्लेख किया वे सभी हैं। सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धाराम फिलौरी की गद्य कृति है कथासार, भूगोलसार, सत्यामृत प्रवाह, हिंदी भाषा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, सत्यामृत प्रवाह। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1780 ईस्वी, 1791 ईस्वी, 1795 ईस्वी, 1800 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में हुआ है। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, बुट घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? सन 1854, सन 1850, सन 1857, सन 1851। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, सन 1854। बुट घोषणा पत्र सन 1854 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? गंग कवि, रामप्रसाद निरंजनी, दौलत राम, इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, रामप्रसाद निरंजनी को। अगला प्रश्न है, सुरासुर निर्णय किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। अगला प्रश्न है, दैनिक बॉम्बे समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? मुंबई से, गुजरात से, कलकत्ता से, पुणे से। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, मुंबई से। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा रूप में मिलता है? गुजराती मिश्रित, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, मैथिली भाषा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, राजस्थानी भाषा में। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गोरखपंथी योगियों ने, कबीर ने, सूरदास ने, नाभादास ने। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, गोरखपंथी योगियों ने। अगला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? फारसी लिपि, रोमन लिपि, नागरी लिपि, नंद नागरी लिपि। तो इसका सही उत्तर है गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्षपाती थे। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के, दिल्ली के, आगरा के, आरा के। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, आगरा के। लल्लू लाल जो भी फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे वे आगरा के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा? खड़ी बोली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, संस्कृत, मराठी। तो इसका सही उत्तर है खड़ी बोली गद्य में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, गोविंद रानाडे। तो इसका सही उत्तर है
नंबर 2 राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है, जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए हैं। अगला प्रश्न है, अवध अखबार के विरोध में हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा था? ग्रियर्सन, डलहौजी, गारसा दत्तासी, रामराज। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 गारसा दत्तासी ने कहा था। अवध अखबार के विरोध में हिंदी को एक भद्दी बोली गारसा दत्तासी ने कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, धर्म सभा, इंडियन सोसाइटी की। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 आर्य समाज का। हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए विवेकानंद शिकागो कब गए थे? 1793 में, 1896 में, 1893 में, 1900 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखराय, लल्लू राय। तो इसका सही उत्तर है इतिहास तिमिरनाशक शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की रचना है। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतल का विशुद्ध हिंदी खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा सितारे हिंद, सेवक दास, गोपाल चंद गिरधर दास। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की गद्य शैली थी अरबी फारसी बहुल, अंग्रेजी शब्दावली बहुल, संस्कृत निष्ठ हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह की गद्य शैली थी संस्कृत निष्ठ हिंदी। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? 1902 में, 1800 में, 1937 में, 1900 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 1900 ईस्वी में हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा 1900 ईस्वी में बनाया गया। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ये हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली 1873 कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है हिंदी नए चाल में ढली 1873, ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद की पुस्तक राजा भोज का सपना किसके निबंध का अनुवाद माना गया है? मिव हेनरी, मिस हेलेन, थॉमस एडिसन, मिस C.M. टक्कर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 मिस C.M. टक्कर। अगला प्रश्न है, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्रद्धाराम फिलौरी ने। तो इसका सही उत्तर है पेडी रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार में ईसाइयों का योगदान किस रूप में है? स्कूल स्थापना, हिंदी पुस्तकों का लेखन, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराकर प्रचारित करना, प्रेस की स्थापना। इसका सही उत्तर है नंबर 3 बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराकर
प्रचारित करना। नंबर 30 सही है। अगला प्रश्न है, राजा श्री प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? आम फहम भाषा तथा नागरी लिपि, संस्कृतनिष्ठ, उर्दू, अरबी, फारसी, बहुत। तो इसका सही उत्तर है राजा श्री प्रसाद आम फहम भाषा तथा नागरी लिपि के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार कौन कर रहा था? फिरदौसी, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है पंजाब में हिंदी का प्रचार नवीन चंद्र राय ने कर रहे थे। नंबर 2। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं ने। खड़ी बोली को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत ग्रियर्सन ने माना है। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, भूगोल हस्तमलक ग्रंथ के रचयिता हैं? शिव प्रसाद सितारेहीन, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिलौरी, नवीन चंद्र राय। तो इसका सही उत्तर है भूगोल हस्तमलक ग्रंथ के रचयिता हैं शिव प्रसाद सिंह सितारेहीन। नंबर 1 सही है। दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के वीडियो में हमने हिंदी गद्य के विकास के सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।